हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 14। वीडियो नंबर 14 आपको पहले ही एक खुशखबरी दे देते हैं कि बहुत ही छोटी होने वाली है। कोई आज बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको नहीं देखनी, बड़ी छोटी सी वीडियो होगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा। हमें आज उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जिसका नाम है एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। Appropriations are more than available profit। हमें यही टॉपिक पढ़ना है, ना कुछ पुराना पढ़ना, ना कुछ नया पढ़ना। आप सब मेरे बेटा, आप सब इलस्ट्रेशन नंबर, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक सारे बच्चे कर चुके हैं, ठीक है। अगर इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक कोई भी प्रॉब्लम्स है आपको, तो आप मुझसे वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आप सबके पास हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना ना भूलिए। अभी तक किसी भी बच्चे ने, सारे बच्चे मेरे नालायक हैं। अगर आपको सच में लगता है कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा रहे हो, या हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, या अच्छे से लॉजिक्स पता चल रहे हैं, तो कुछ भी अगर आपको अलग लगता है, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। देखो, आप सबने +1 की है, +1 में आपके स्कूल्स में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, +1 में आपकी ट्यूशन्स पे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। लॉकडाउन का टाइम है, हर किसी को ट्यूशन चाहिए। आप 1 घंटा मेरे लिए निकालिए बेटा, मोबाइल उठाइए। किसी को आपने उस टाइम कोई होमवर्क नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, मैं आपसे आपका 1 घंटा मांगता हूं, 1 आवर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। गुरु दक्षिणा होती है ना, फीस की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। अगर आपको लगता है कि सर आप सच में अच्छा पढ़ा रहे हो, तो बेटा प्लीज लेक्चर खत्म होने के बाद मोबाइल उठाओ, अपने कॉपी पे फ्रेंड्स नोट करो, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो अकाउंट्स चाहते हैं कोई अच्छा टीचर मिले, अच्छे से अकाउंट्स समझ आए, प्लीज आप उनको बताइए। लॉजिकल एकेडमी की ऐप दिखाइए, मुझे कॉल कीजिए कि सर ये बच्चे हैं, इनको डेमोस दो, ठीक है। अभी तक किसी भी बच्चे ने एक भी फ्रेंड रिकमेंड नहीं किया, और मैं ये नहीं मान सकता कि आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। अब तो बच्चे वो बहाना भी खत्म हो गया, सर फ्रेंड्स दूर रहते हैं, कहीं मर्जी रहते हो। ऑनलाइन पूरा साल ऑनलाइन चलनी है स्टडीज आपकी, ठीक है। इसलिए आओ अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो, ठीक है ना। एक लॉजिकल एकेडमी की बड़ी सी एक टीम बनाइए, आप सबके हाथ में है वो। माय क्वेश्चन इज, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका? देखो बच्चे, पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बच्चे मुझे बताओ, क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? वेरी गुड सर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। चलते जाओ। देखो जी बच्चे, सपोज करो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है 10,000 रुपीज। कितना पे करना है? 10,000 रुपीज। मैं आपको 3 केस देता हूं, केस 1, केस 2, केस 3। वैसे हम ये कर भी चुके हैं। एक केस देता हूं बच्चे, केस 1, सपोज करो हमारा प्रॉफिट है 12,000 रुपए। केस 2 हमारा प्रॉफिट है
8,000 रुपीज। केस 3 हमारा लॉस है 5,000 रुपीज। पहले केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्या है? एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पहले केस में मुझे बताओ, मेरा खर्चा है 10,000 का, प्रॉफिट है मेरा 12,000 का, मैं कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करूंगा? क्या मैं सारा पे करूंगा या कम? सर, इंटरेस्ट ऑन लोन सारा का सारा पे होगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो। तो पे कितना करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन? 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करेंगे? 10,000। केस नंबर 2 नोट करो बेटा इसको फटाफट। हाँ जी, केस नंबर 2, मेरा प्रॉफिट तो है 8,000 का और खर्चा हो गया मेरा 10,000 का। अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है 10,000 और मेरे पास प्रॉफिट है 8,000, तो मुझे बताओ, क्या मैं 8,000 इंटरेस्ट पे करूंगा या पे नहीं करूंगा या सारा का सारा पे करूंगा? वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सारा का सारा पे होगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, कम प्रॉफिट हो ज्यादा प्रॉफिट हो। इस केस में भी कितना पे होगा? 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। केस नंबर 3 मेरे बेटा, केस नंबर 3, कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, कंपनी ऑलरेडी 5,000 के लॉस में है, तो मुझे बताओ हम कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे? क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा? वेरी गुड सर, बिल्कुल पे होगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो कितना पे करूंगा मैं? 10,000 का 10,000 पे करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। सर, कहना क्या चाहते हो? बच्चे, मैंने आपको क्या दिखाया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल 3 केस भी दिखा दिए कि चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो तब भी सारा इंटरेस्ट पे होगा, चाहे प्रॉफिट कम हो तब भी इंटरेस्ट पे होगा, और चाहे लॉस हो तब भी इंटरेस्ट सारा पे होगा। चलो एक केस और कर लेते हैं, केस नंबर 4। प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू 0 रुपीज। ना कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना कंपनी को लॉस हुआ, 0, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। कितना होगा? 10,000। हमें मतलब नहीं है कि पे करना है या नहीं करना। ये बात समझ आती है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आती है। ये तो था इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो क्लियर हो गया। फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट। हाँ जी, अब बच्चे, अब मैं इस केस को बदलने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं? बदलने वाला हूं। आइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जगह इसको कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर की सैलरी हो, चाहे पार्टनर की कमीशन हो, सब मिला के, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये है हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कितना पे करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। एक्सपेंस तो है, पर ये कौन सा एक्सपेंस है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, वेरी गुड। यही केस है। लो जी, पे। बच्चे नोट करो फटाफट इसको।
बेटा ये कुछ भी हो सकता है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, ये पार्टनर की कमीशन भी हो सकती है, ये पार्टनर की सैलरी भी हो सकती है, कुछ भी, सबका मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है, ठीक है ना। तो कुछ भी हम ले सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। हाँ, ये उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ओके, देखते हैं क्या कहता है जी। अब बताओ मुझे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो पे नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। लॉस के केस में पे नहीं करेंगे। मुझे बताओ केस नंबर 1, कंपनी के पास प्रॉफिट है 12,000 रुपए। कितना प्रॉफिट है? 12,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10,000 रुपए। क्या पे करेंगे? हाँ जी सर, प्रॉफिट हो रहा है तो पे करेंगे। कितना पे करेंगे? 10,000 का 10,000 पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करेंगे? अगर कंपनी को 12,000 का प्रॉफिट है और 10,000 का आईओसी पे करना है तो सारा का सारा पे कर दो, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है और प्रॉफिट के केस में पे होगा ही होगा। ठीक है जी, चलो इसके हम 5 केस बनाते हैं। लो, प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज, ठीक है ना। हम 5 केस करेंगे इसके। हाँ जी, पहला क्या था जी? केस नंबर 1, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 12,000 का, कंपनी ने आईओसी पे करना है 10,000, तो कितना पे करेंगे? 10,000। ठीक है जी। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10,000 रुपीज। प्रॉफिट है कंपनी के पास 8,000 रुपए। क्या प्रॉफिट तो है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, एप्रोप्रिएशन से कम है। देखो, खर्चा पे करना है 10,000, प्रॉफिट है कंपनी के पास 8,000। ये क्या है? ये एप्रोप्रिएशन है, ये है प्रॉफिट। तो क्या मैं बोल सकता हूं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट? प्रॉफिट है 8,000, एप्रोप्रिएशन है 10,000, तो ये केस बन गया एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन कितनी है? एप्रोप्रिएशन इस केस में 10,000, प्रॉफिट कितना है? 8,000, तो ये केस बन गया एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट है 8, एप्रोप्रिएशन है 10। अब बताओ क्या पे करूंगा? देखो बच्चे, एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट के केस में पे करना है, लॉस के केस में पे नहीं करना। तो प्रॉफिट तो है, पे तो करेंगे, तो बच्चे कितनी पे करूंगा? सर 10,000। नहीं बेटा नहीं, यहां पे 10,000 पे नहीं होगा, यहां पे पे कितना होगा? 8,000। क्या मतलब? देखो जी, देना हमने 10,000 है, आईओसी पे तो करना 10,000 है, पर हमारी पॉकेट में प्रॉफिट कितना पड़ा है? 8,000। तो बच्चे हम लॉस में नहीं जा सकते। एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में पे नहीं होता, तो 8,000 का प्रॉफिट है, 8,000 रुपए तक हम पे कर सकते हैं। तो जब भी एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो प्रॉफिट से, तो हमें उतना ही पे करना है जितना हमारे पास प्रॉफिट है। समझ आई? ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना पे करो, बच्चे पे तो करना पड़ेगा, प्रॉफिट में हो। हां, जितना बनता है उतना मत पे करो, जितना प्रॉफिट है उतना पे कर दो। क्लियर है जी। अगला केस, अगला केस क्या बोलता है जी? अगला कहता है कंपनी लॉस में है, कंपनी लॉस में है, तो क्या आईओसी पे करेंगे? लॉस के केस में आईओसी पे नहीं होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? नो आईओसी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है जी। पहला केस प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट ज्यादा था तो सारा आईओसी पे कर दो। जब भी प्रॉफिट कम हो, एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही पे करो, सारा आप पे नहीं कर सकते। लॉस के केस में आईओसी पे नहीं होगा।
बात करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में ना तो कंपनी लॉस में है ना कंपनी प्रॉफिट में है। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो हम आईओसी पे नहीं कर सकते। इस केस में भी आईओसी पे नहीं होगा। केस नंबर 5, लास्ट केस। लास्ट केस क्या बोलता है? कंपनी प्रॉफिट है, कंपनी को 10,000, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। केस नंबर 5 प्रॉफिट कितना है? 10,000। नोट कर लो 10,000। 10,000 प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन कितना है? 10,000 ही पे करना है। तो क्या पे करेंगे? हाँ जी, प्रॉफिट के केस में पे करेंगे। जितना आईओसी पे करना है, क्या उतना प्रॉफिट है? हाँ जी उतना है, तो सारा का सारा पे कर देंगे। तो इस केस में 10,000 पे कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आ गया? अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो सारा पे कर दो आईओसी, अगर प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना पे कर दो। लॉस के केस में पे नहीं करोगे, अगर ना प्रॉफिट ना लॉस तब भी पे नहीं करोगे, जितना प्रॉफिट है उतना आईओसी पे कर दिया, इक्वल है। तो मेरे बेटा आपको जो बात समझ आई वो ये बात है, क्या समझाया मैंने आपको? आपको समझाया अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो तो पे तो करेंगे, पर उतना पे करेंगे जितना प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट के केस में ये बात नहीं होती। चार्ज अगेंस्ट में तो पे करना ही करना है, सारा पे करना है, चाहे कम हो प्रॉफिट, चाहे ज्यादा हो, चाहे लॉस हो, चाहे जीरो। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको। होप सो आप सबने रिकॉर्ड कर लिया, नोट इसको कर लिया। ठीक है, चलो जी फटाफट चलते जाओ फटाफट तुम करते जाओ। सर हाँ जी बेटा। सर ये तो बहुत आसान है, हमें मजा भी आ रहा है पढ़ने में। ओके ठीक है बच्चे, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, जो मेरा ये +2 का बैच आया है, सच में ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैच है। आप सब बच्चे इंटेलिजेंट हो। बच्चे इंटेलिजेंट का मतलब है आप कितनी मेहनत करते हो। जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, देखो बच्चे हमारे अकाउंट्स में कितना टारगेट है? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। हमें 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। आप कोई 90 मार्क्स के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, 95 के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि बच्चे अब आप लॉजिकल एकेडमी में हो। लॉजिकल एकेडमी मीन्स हर चीज लॉजिक के साथ तो पढ़नी ही है, साथ में नंबर भी पूरे पूरे लेके आने हैं। कहीं भी नंबर हमारे नहीं कटने चाहिए। ठीक है, वो नोट्स आप बना लेना, बना भी लिए होंगे आपने। चलो जी, चलो हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है बच्चे, एक पार्टनर है अमित, ए एंड बी आर पार्टनर्स। सैलरी ऑफ ए कितनी है? 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए 30,000। पार्टनर की कमीशन, कौन से पार्टनर की? ए की, कितनी है? 40,000। और कंपनी का नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपीज। क्या कहते हैं जी? ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए की सैलरी भी है, ए का आईओसी भी है, ए की कमीशन भी है। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। बच्चे बी, नो सैलरी, नो कमीशन,
नो आईओसी। बी को ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन ना आईओसी। सर ऐसा क्यों? बच्चे डिसाइड किया कुछ भी पॉसिबल है ना, ए को पे करना है बी को पे नहीं करना। चलो सिंपल है, तो बी को कुछ भी नहीं देना। ठीक है जी। तो बच्चे मुझे बताओ, इंटरेस्ट सैलरी, पार्टनर की सैलरी चार्ज अगेंस्ट या एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। आईओसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। पार्टनर की कमीशन भी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये सारा का सारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो बच्चे टोटल हमें कितना पे करना है? 40 + 30 + 10, ये हो गया 80,000। एप्रोप्रिएशन कितनी है टोटल? एप्रोप्रिएशन है 80,000 की, और नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 50,000। क्या मैं बोल सकता हूं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट? हाँ जी सर, आप बोल सकते हो एप्रोप्रिएशन ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। तो मुझे बताओ, ए को पे तो करना है 80,000, पर कंपनी के पास है प्रॉफिट 50,000, तो क्या ए को पे करेंगे या नहीं करेंगे? पहला आंसर है पे तो करेंगे। प्रॉफिट के केस में एप्रोप्रिएशन पे करते हैं, पर पूरा 80 पे नहीं करेंगे। टोटल पेड टू ए, हम कितना पे करेंगे? उसको 50,000 पे करेंगे। बात समझ आ गई? आपको क्या करना है, जब भी एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट हो, आप टोटल एप्रोप्रिएशन कर लो। देना तो 80 है, पर पड़ा 50 है, तो 50 ही पे करेंगे, 80 पे नहीं करेंगे। ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, नोट कर लो फटाफट। वेरी गुड। अब है बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहता है बेटा ये एग्जाम्पल? ध्यान से समझना। दो पार्टनर है ए बी, सैलरी, आईओसी, कमीशन 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। कमीशन है इसकी 2 लाख, इसकी कमीशन है 3 लाख, इसकी है 5 लाख। ए को 2 लाख सैलरी पे करनी है, बी को 3 लाख सैलरी है बी की। ए की आईओसी इतनी है, बी की आईओसी इतनी है, कमीशन ए की इतनी है और बी की इतनी है। तो टोटल ए को कितना पे करना है? 2, 3, 5। ए को टोटल पे करना है 5 लाख रुपीज, और बी को टोटल पे करना है 3 to 5, 5, 10। बी को पे करना है 10 लाख रुपीज। तो कंपनी को टोटल ये पे करना है। टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी है? टोटल एप्रोप्रिएशन जो कंपनी को पे करना है दैट इज 15 लाख। ठीक है जी? हाँ जी सर। उसके बाद आइए अब समझिए बच्चे, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज। क्या बच्चे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो फटाफट करके दिखाओ। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो करके दिखाओ, अगर नहीं कर सकते तो आइए समझते हैं। ए को टोटल एप्रोप्रिएशन पे करनी है 5,000, बी को टोटल एप्रोप्रिएशन पे करनी है 10 लाख। तो कंपनी को ए और बी को मिला के कंपनी को पे करना है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज कंपनी को पे करना है ए और बी को। 15 लाख पे करना है और कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है? सर 10 लाख। कितना प्रॉफिट है? 10 लाख। दैट मीन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है जी? एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये बात आपको समझ आ गई। पे करना है 15,
प्रॉफिट कितना है 10। अब मुझे बताओ मेरे बेटा, अब मुझे बताओ कि कंपनी ए को कितना पे करेगी। देखो कंपनी ए को कितना पे करेगी और कंपनी बी को कितना पे करेगी, बताओ। ए को देने हैं 5 लाख, बी को देने हैं 10 लाख। कंपनी के पास टोटल है 10 लाख। एक बच्चे का आंसर देखो, अभी मैंने सुना है, हां मैं रिकॉर्डेड में भी सुन लेता हूं। एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर, हां जी बेटा, सर दोनों को आधा आधा पे कर दो। एक सेकंड बेटा, एक बच्चे ने आंसर दिया कि सर दोनों को आधा आधा पे कर दो। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वल इक्वल पे कर दूंगा, ए को मिल जाएंगे 5 लाख, बी को मिल जाएंगे 5 लाख। देखो अगर मेरे पास प्रॉफिट कम है तो मैंने सोचा इक्वल इक्वल बांट देते हैं। एक बच्चे ने बोला सर इक्वल इक्वल बांट दो, तो बेटा ए को भी मैंने 5 लाख दे दिए, बी को भी मैंने 5 लाख दे दिए। ए को कितने देने थे, ए को पे करने थे 5 लाख, कितने पे कर दिए 5 लाख। और बी को पे करने थे 10 लाख, बी को कितने पे कर दिए 5 लाख। तो बच्चे मुझे बताओ, क्या ए को कोई नुकसान हुआ? ए को कोई नुकसान नहीं हुआ। ए को 5 लाख लेने थे, आपने 5 लाख ही उसे दे दिए, ए को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा नुकसान हो गया बी को। तो बेटा एक बात बताओ, क्या आपकी जस्टिस आपने किया है, क्या ये आपने ठीक जस्टिस किया है? क्या आपका ये आंसर सही है कि सर इसको इक्वल इक्वल बांट दो? नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल घटिया आंसर दिया एक बच्चे ने जिसने बोला कि सर इक्वल इक्वल बांट दो। इक्वल इक्वल बांटने से क्या होता है, एक पर्सन को तो लॉस बिल्कुल नहीं हुआ, सेकंड को बहुत सारा लॉस हो गया। तो बच्चे ये जस्टिस सही नहीं है, समझ आई? तो बच्चे स्पेशली लिखो, जब भी एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट होगा और 2 पार्टनर्स होंगे तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अब बताओ नेट प्रॉफिट को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, कितना मैं ए को पे करूं, कितना मैं बी को पे करूं, बताओ। आंसर है बच्चे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, आंसर क्या है इसका, नेट प्रॉफिट मस्ट बी। अच्छा एक बच्चा बोलता है सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। एक बच्चे ने आंसर दिया सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। बच्चे वो आंसर भी गलत है। सपोज करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1, भैया एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी नहीं बांटेंगे। तो बच्चे देखो नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहला आंसर दिया बच्चे ने इक्वल। बच्चे ये आपका आंसर है रॉन्ग, ऐसे ही लिखना आपको। क्या प्रॉफिट इक्वल बांट सकते हैं, आंसर इज नो, रॉन्ग। नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। सेकेंड आंसर दिया डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगेन आंसर रॉन्ग। नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझो ध्यान से, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट कम है, ना तो आप इसको इक्वल बांट सकते। इक्वल क्यों नहीं बांट सकते, आपने देख लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो रेशो अलग है, ये चीज अलग है। तो क्या करें, आंसर इज नेट प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर एप्रोप्रिएशन रेशो, इन देयर एप्रोप्रिएशन रेशो। क्या जी, हम नेट प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, वो किस रेशो में, ना तो इक्वल ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हम इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशो निकालेंगे। आंसर इज नेट प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूट इन देयर एप्रोप्रिएशन रेशो। ये लिख लिया। सर क्या होता है एप्रोप्रिएशन की रेशो, अभी देख लेते हैं।
बच्चे देखो ए और बी, ए का एप्रोप्रिएशन कितना है 5 लाख, बी का एप्रोप्रिएशन कितना है 10 लाख। इनकी रेशो निकाल लो। कैसे निकलेगी रेशो? कटिंग कर दो, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रेशो कितनी आ गई 5:10। ये कटिंग हो जाएगी, हाँ जी, 5 1 5, 5 2 2। तो इनकी रेशो आ गई 1:2। ये कौन सी रेशो है? दैट इज एप्रोप्रिएशन रेशो। नोट करो फटाफट। क्या सिखाया आपको? अगर बच्चे एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, तो बच्चे आपको करना है एप्रोप्रिएशन की रेशो निकालनी है। तो इनको 1:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे इनको? एप्रोप्रिएशन की रेशो में। ए और बी की कौन सी रेशो? एप्रोप्रिएशन रेशो कितनी आ गई है? 1:2। 1:2 चेक भी कर लो। 5 लाख 1 5 लाख, 5 लाख 2 10 लाख, तो 1:2। समझ आ गई? इस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना? ए को मिलेगा टोटल प्रॉफिट कितना है 10 लाख इंटू ए का शेयर 1/3। बी को कितना मिलेगा 10 लाख इंटू 2/3। तो ये आ जाएगा 3,33,333.33 और ये आ जाएगा 66666.67। समझ आ गई बच्चे? समझ आ गया? जब भी देखो सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको टोटल कर देना है कि ए को कितना पे करना है, बी को कितना पे करना है। कर दिया टोटल, 5 इसको 10 इसको। अब चेक कर लो, अगर तो प्रॉफिट 15 लाख होता या ज्यादा होता, फिर तो ए को 5 लाख मिल जाता, बी को 10 लाख। अगर प्रॉफिट कम है तो इनके आपस में रेशो निकाल लो। 5 लाख 10 लाख, रेशो आ गई 1:2। इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए को मिला इतना और बी को मिला इतना। समझ आ गई जी? तो देखिए, आइए समझिए। तो बच्चे आंसर क्या है इसका? डिस्ट्रीब्यूट इन एप्रोप्रिएशन रेशो। आंसर क्या है आपका? ये राइट, बिल्कुल ठीक आपका ये आंसर है। यस, इन एप्रोप्रिएशन रेशो। देखो बच्चे, ये ऐसा क्यों कराया मैंने आपको? दैट इज योर नोट्स। देखो, जब आप पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में 3 आंसर आते हैं कि क्या इक्वल बांट दें, आपको लिखवा दिया इक्वल नहीं बांटना। क्या इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दे, आपको लिखवा दिया नहीं बांटना। किस रेशो में बांटना है? डिस्ट्रीब्यूट इन एप्रोप्रिएशन रेशो। किस केस में? व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज मोर देन एप्रोप्रिएशन, उस केस में ऐसा होगा। तो बच्चे ए को पे इतना करना था, बी को इतना। ये था पेबल, पे इतना करना था, पर पेड कितना आया? ए को पे किया, इसको पे किया। तो एक तरह से देखो दैट इज पेड। ये पेबल था, ये पे किया, तो दोनों को इक्वली लॉस हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक को लॉस कर दो एक को प्रॉफिट। ये बिल्कुल सही जस्टिस हुआ है उनके बीच में। ठीक है, बिल्कुल सही जस्टिस हुआ है। होप सो आज का लेक्चर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बिल्कुल समझ आया है। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इस केस को कैसे करना है आपको समझ आ गया। ठीक है, चलो सर क्या ये नोट कर लिया? हाँ जी, अलग से टॉपिक बनाना, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट क्या करना है उस केस में, फिर उसको नोट कर लेना। जब रिवाइज करोगे ना बेटा, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। ठीक है, आइए तो बच्चे अब क्या होगा, मैं आपको अपना पढ़ाने का तरीका बताता हूं। सर देख तो चुके। देखो बेटा, आपको मैंने बताया अकाउंट्स, टोटल आपके अकाउंट्स में 3 बुक्स हैं। बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3। आपको पता चल गया कि अब हम बुक नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो बुक नंबर 2 और 3 हमारी पेंडिंग है। बुक नंबर 1 के अंदर
चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, आपको ये मैंने बताया। बुक 2 के अंदर है आपके चैप्टर नंबर 1 to 5, 5 चैप्टर हैं बुक 2 में, और बुक 3 में है आपके चैप्टर 1 to 3। बेसिकली आपको मैं बता रहा हूं कैसे आपका सिलेबस है, कैसे डिवाइडेड है, कहां हम पहुंच चुके हैं। अगर हम बुक 1 पे हैं इसका मतलब बुक 2 और बुक 3 पेंडिंग है। बुक 1 के अगर चैप्टर 1 पे है तो ये बाकी चैप्टर पेंडिंग है। तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं चैप्टर के अंदर की। चैप्टर नंबर 1 स्किप कर दिया। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में कितने टॉपिक्स हैं, हम कौन से टॉपिक्स पे हैं, हम ऐसे अपनी पढ़ाई को करेंगे। तो बच्चे अगर हम बात करें, सुनो जी, हमने जो चूज किया है अभी हम पढ़ रहे हैं बुक नंबर 1, 2 और 3 पेंडिंग। बुक नंबर 1 में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर है 1 to 8 चैप्टर। आपको पता होना चाहिए हम कौन से चैप्टर पे हैं, कहां पे हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कितने टॉपिक हैं लिखते हैं। एक टॉपिक है बेसिक, दूसरा टॉपिक है सैलरी, तीसरा टॉपिक है कमीशन, चौथा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पांचवा टॉपिक है बेसिक सैलरी। सब हो गया ना। एक सेकंड बच्चे, मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, कहाँ गया मार्कर? चलो ये वाला ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बेसिक, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। 6th आपका टॉपिक आएगा इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 7th टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, और लास्ट टॉपिक आपका इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखिए जी ध्यान से, डिवाइड कर दिया। 3 बुक्स हैं, हमने बुक नंबर 1 चूज की। बुक नंबर 1 में 8 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 चूज किया। चैप्टर नंबर 2 में 8 टॉपिक हैं। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर 8 टॉपिक हैं। एक्चुअली में अभी हमारा बेसिक्स आज कंप्लीट हुआ है, बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। देखा बच्चा, सिर्फ बेसिक करने में हमें कितनी क्लासेस लग गई? 10 से 12 क्लासेस लग गई बेसिक पढ़ने में। पर कोई बात नहीं, बेसिक ही इसका लेंदी था, कंप्लीट हो चुका है। कल हमें टॉपिक पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, परसों हम पढ़ेंगे कमीशन। तो एक एक करके हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे आपको ऐसे ही नोट करना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आप पढ़ चुके हो, क्या आपको पढ़ना है। आपके ये टॉपिक रहते हैं, एक एक करके एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं एक दिन में एक टॉपिक की ही वीडियो बनाऊंगा, चाहे फिर, और 15-15 मिनट के टॉपिक हैं। हर टॉपिक में सिर्फ 15 या 20 मिनट लगने वाले हैं, उससे ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। अब जो आपकी क्लासेस आएंगी बहुत छोटी होंगी। पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7 क्लासेस में नेक्स्ट, आज के बाद नेक्स्ट 7 क्लासेस में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको मज़ा भी आएगा। दिल लगा के, मन लगा के बस मेरे साथ पढ़ते चले जाइए बच्चे। आपको पता चल गया बच्चे? ऐसे ही हर चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, हम कौन से टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। बच्चे मेरी नेचर ही ये है ताकि बच्चे को पता चलता जाए क्या हमने पढ़ना है, क्या है ना। अभी सिर्फ शुरू हुआ है हमारा चैप्टर बेसिकली। ठीक है, अब बच्चे अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके जी।